हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की शुरुआत एक छोटी सी बात से करते हैं। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं घंटों में अपनी किस्मत लिख देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो समय को बर्बाद नहीं करता है। याद रखिए, हारने वाला सिर्फ बहाना ढूंढता है और जीतने वाला सिर्फ रास्ता ढूंढता है। अगर आप आज पढ़ाई मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सपना बड़ा है और बड़ी चीजें मेहनत मांगती है। एक और बात आपके दिल में रखिए, आज पसीना बहा रहे हैं तो मेहनत में कल सफलता खुद आपका नाम बताएगी। तो गाइज, आज मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। रेलवे में पेंटोग्राफ का उपयोग किस लिए होता है? रेलवे में पेंटोग्राफ का उपयोग किस लिए होता है? तो गाइज, किस लिए होता है? ये बिजली लेने हेतु। अगला क्वेश्चन गाइज, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो सबसे पहला निजी रेलवे स्टेशन वो कौन सा है? हबीबगंज स्टेशन, पटना जंक्शन, कानपुर स्टेशन या गया जंक्शन? तो गाइज, भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन वो निजी कौन सा है? तो वो है हबीबगंज स्टेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे में शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? गाइज, रेलवे में जो शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई थी वो कब हुई थी, किस साल में हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल ध्यान से देखें इसको और नोट करके रखिए। इसका सही जवाब होगा 1988। अगला क्वेश्चन, रेलवे में गार्ड हरी झंडी क्यों दिखाता है? तो गाइज, आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे या रेलवे प्लेटफॉर्म के साइड में या और कहीं पे रेलवे ट्रैक पे कि गार्ड हरी झंडी दिखाता है। तो वो क्यों दिखाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको जानना जरूरी है। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छोटे चीजें आप लोग को दिमाग में बस जाना चाहिए। इसका सही जगह ट्रेन चलने की अनुमति देता है वो, मतलब ये रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के डिब्बों को जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेलवे का जो डिब्बा है तो वो आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे एक दूसरे से डिब्बे जोड़ते हुए, एक हुक जैसा बना रहता है, तो उसको कहते क्या है? उसको क्या आता है? कपलर नाम है उसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे जो कितने जोन में विभाजित है? 15 में, 16 में, 18 में या 20 में? तो गाइज, भारतीय का जो रेलवे जोन है वो कितने जोन में विभाजित है? वो गाइज, इसका सही जवाब जो है वो 18 जोन में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन कौन सा है? सोलर पावर जो स्टेशन होता है गाइज, वो भारत में सबसे पहले कौन सा है? वो पटना, गुवाहाटी, चेन्नई या कोलकाता? तो कौन सा सबसे पहला पावर सोलर स्टेशन? तो वो है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में एसएल का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए और नोट करके रखिए कि रेलवे में एसएल का मतलब क्या होता है। सुपर लगेज, स्लीपर क्लास, सीट लाइन, स्टेशन लाइन। इसका सही जवाब होगा स्लीपर क्लास जो बोलते हैं एसएल को। रेलवे ट्रैक पार करने के पुल को क्या कहते हैं? रेलवे ट्रैक पे पार करने का जो पुल होता है उसको कहते क्या है? फुट ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, रोड ब्रिज या रेलवे गेट? इसका सही होगा फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? भारत में सबसे जो पहली महिला जो थी वो स्टेशन मास्टर कौन थी? वो सुरेखा यादव, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला या जयंती पटनायक? तो जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं गाइज, रेलवे में LHB कोच किस लिए प्रसिद्ध है? रेलवे में LHB जो कोच होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ज्यादा शोर, अधिक सुरक्षा और तेज गति, लकड़ी निर्माण या छोटे आकार? इसका सही जवाब होगा अधिक सुरक्षा और तेज गति। अगला क्वेश्चन गाइज,
भारतीय रेलवे का लोगो किस रंग का होता है? भारतीय रेलवे का जो लोगो होता है वो किस रंग का होता है? हरा, लाल, नीला या पीला? भारतीय रेलवे का लोगो किस रंग का होता है? हरा, लाल, नीला या पीला? तो इसका सही जवाब होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में PNR का पूरा नाम क्या है? आप लोग अगर रेलवे का टिकट काटते होंगे या कटाते होंगे तो उसमें PNR नंबर बोलते हैं, PNR नंबर। तो उसका गाइस पूरा नाम क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से रख लीजिए। PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन गाइस, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा स्टेशन है जो सबसे व्यस्त रहता है? सबसे व्यस्त स्टेशन भारत में कौन सा है वो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए। इसका सही जवाब होगा हावड़ा स्टेशन है, बहुत व्यस्त रहता है वो। अगला क्वेश्चन गाइज, रेलवे में MEMU का पूरा नाम क्या है? तो गाइज जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, आप लोग से बार बार यही बोल रहा हूँ कि स्किप करके वीडियो मत देखें और पूरे ध्यान से देखें। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? भारत में जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी वो किस साल में शुरू हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ इस वीडियो में ताकि आपको 50% नहीं तो 30% जरूर मैच करे। तो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था गाइज। तो टाइम कम है तो इसलिए मैं तो जल्दी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में नीले रंग के डिब्बे किस श्रेणी में होते हैं? AC कोच, स्लीपर कोच, जनरल कोच या मालगाड़ी? रेलवे में नीले रंग के डिब्बे किस श्रेणी में होते हैं? वो है स्लीपर कोच में। तो स्लीपर कोच का जो रंग होता है वो नीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रेलवे स्टेशन पर लगी घड़ी किस समय प्रणाली चलती है? रेलवे स्टेशन पे आप घड़ी लगे हुए देखे होंगे, तो जो समय जो प्रणाली क्या होती, किस पे चलती है वो? स्थानीय समय, ग्रीनविच समय, भारतीय मानक समय? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जो रेलवे है वो एशिया में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारतीय रेलवे एशिया में कौन सा स्थान है? वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन गाइस, भारत की पहली ट्रेन में कुल कितने डब्बे थे? भारत में वो जो पहली ट्रेन जो चली थी उसमें कुल कितने डब्बे थे? सबसे पहले जो ट्रेन चली थी उसमें कुल कितने डब्बे थे गाइज? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कितने डब्बे थे गाइज इसमें? तो आप उसको नोट करके रखिए। इसका सही जवाब होगा 12 डिब्बे थे कुल। तो गाइज ये रहते आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB NTPC एग्जाम में चांस है कि 35% इससे मैच करेंगे। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 से बार देख लें और एक बार देख लें और पूरे नोट करके रख लें। अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या मेरा बोलने का, आप लोग का समझाने का तरीका सही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं ताकि मेरा मोटिवेशन और आगे बढ़े। तो मैं नेक्स्ट डे में मिलते हैं इससे अच्छे क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।